पाकिस्तान एक बार फिर चोरी उस पर सीना जोरी जैसी हरकतें करता नजर आ रहा है। भारत द्वारा तमाम तरह के प्रतिबंधों के बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कहा, हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, पाकिस्तान भारत के सामने झुकेगा नहीं। हालांकि भारत द्वारा उठाए गए कदमों के चलते पाकिस्तान में टेंशन का माहौल है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आपात बैठक बुलाई थी। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र भारत के सख्त कदमों ने पाकिस्तान में उथल पुथल मचा दी है। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बयानबाजी के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई। इसके अलावा ये भी खबर है कि भारत के जल संधि तोड़ने के फैसले के जवाब में पाकिस्तान शिमला समझौते से हटने पर भी विचार करेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का गहरा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। राजधानी दिल्ली की ज़्यादातर टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि हमले के तुरंत बाद से ही पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की 90% बुकिंग रद्द कर दी है। नई बुकिंग के लिए भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है। कई विदेशी पर्यटकों ने कश्मीर की अपनी बुकिंग रद्द करवा दी हैं। पूरी संभावना है कि यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। कानपुर में शुभम द्विवेदी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि पहलगाम हमला क्रूर, विभत्स और कायरता से भरा है। पत्नियों के सामने उनका सिंदूर उजड़ा, धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की गई। सभ्य समाज को ऐसा स्वीकार नहीं। हिंदुओं पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। आतंकवाद को मिलकर नेस्तनाबूद करेंगे। ताबूत में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। भारत द्वारा पाकिस्तान पर रणनीतिक कार्रवाइयों का दौर जारी है। कल सिंधु जल संधि तोड़ने सहित लगाए गए 5 प्रतिबंधों के बाद आज फिर भारत सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। भारत में पाकिस्तान के सरकारी सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। आईटी मंत्रालय की मांग पर एक्स ने पाक सरकार के सभी हैंडल्स ब्लॉक कर दिए हैं। यानी पाकिस्तानी सरकारी हैंडल्स अब भारत में नहीं खुल सकेंगे। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास पर हल्ला बोलते हुए कहा, कुत्तों की औलाद, बंधकों को रिहा करो और इजराइल को हमलों का बहाना मत दो। अब्बास ने आरोप लगाया कि 2007 में गाज़ा पर नियंत्रण के बाद से हमास ने फिलिस्तीन के मकसद को भारी नुकसान पहुंचाया है और इजराइल को अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए बहाने दे रहा है। हमास हथियार छोड़ राजनीतिक दल बने, अंतर्राष्ट्रीय वैधता दिलाने के लिए काम करे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूर्व पाक क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपने ही प्रधानमंत्री को जमकर लताड़ा है। उन्होंने कहा, पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है तो पीएम शहबाज ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? आपने अपनी सेना को क्यों अचानक हाई अलर्ट पर रख दिया है? क्योंकि सच क्या है आप जानते हैं। आप आतंकियों को पालते हैं और रखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यूपी के बागपत में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर कार सवार दंपति का अपहरण करके पति के सामने महिला से रेप किया गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घायल पति की 2 पत्नियां हैं, दोनों उसके पास रहती हैं। दूसरी शादी को लेकर पहली पत्नी और उसके बीच विवाद बना हुआ है। आरोप है कि पहली पत्नी ने अपने भाइयों से यह घटना करवाई है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा, यूएसए को पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक राज्य और असीम मुनीर को आतंकवादी घोषित करना चाहिए। ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर के बीच एकमात्र अंतर है कि ओसामा गुफा में रहता था और असीम मुनीर महल में रहता है। इसके अलावा दोनों एक ही हैं और उनका अंत भी एक ही होना चाहिए। आप सूअर को लिपस्टिक लगा सकते हैं पर वह सूअर ही रहेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने 48 घंटे में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकल जाने को कहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ रह रही सीमा हैदर का क्या होगा? क्या उसे भी भारत से वापस जाना होगा? कई लोग सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की भी मांग करने लगे हैं।